हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं लगातार आपको हमारी जो ओआरओपी की 7वीं टेबल है, जो महासागर है, उस महासागर का मैं अभी समुद्र मंथन कर रहा हूं और समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों ही निकल रहे हैं। तो आज लाल और हरे मोती या ब्लू जो मोती है मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और यह है किसका? सूबेदार एक्स और सूबेदार वाई का। आप इनको जब देखोगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए सूबेदार वाई, क्या लाल मोती लगाए हैं, क्या इनको ओआरओपी दी है, कमाल का काम किया है। कहां से लेकर के फिगर आए, कहां से लेकर के फिगर दी, ऊपर 15 साल से लेकर के 30 साल तक केवल नेगेटिव ग्रोथ, केवल लाल 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 लाल। भैया तुम इसको ओआरओपी कह सकते हो क्या? और उसके बाद सूबेदार एक्स 15.5, 16, 15.5 और 17 साल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में 22.5 साल में और 23 साल में, 23.5 साल में, 24 साल में और 24.5 साल में चलो दिखाई देती है वृद्धि है। और फिर अचानक पता नहीं क्या होता है, 25वीं साल में आकर के फिर नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है और उसके बाद आकर के आपका 30 साल तक फिर इनका बढ़ने लग जाता है। भाई जब रैंक सूबेदार है, चाहे ग्रुप हो चाहे बाई हो, जब एक की वृद्धि हो रही है तो दूसरे की वृद्धि में रोड़ा कहां टक गया? अरे 3% की वृद्धि तो दोनों की ही है। एक को बिल्कुल साफ है, एक को थोड़ी थोड़ी वृद्धि देकर के ये काम किया हुआ है। और चौंकाने वाले तथ्य तो मैं कल दूंगा। मैंने मेजर्स जो हैं उसकी एएमसी, एडीसी और आरबीसी को छोड़ करके मैंने टेबल बनाई है, कल उसको मैं लाऊंगा। उसमें कुछ सालों तक तो उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, ये दिखाने के लिए कि उनका भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसमें कोई होते नहीं होंगे। और 21.5 साल में अचानक, यानी 20 से 21 से जब 21.5 साल में आदमी जाता है तो 5-6 महीने में ही उसकी 14-15 हजार की वृद्धि हो जाती है और उसको 16.78 की वृद्धि होकर के 9,000 कुछ का उसको वृद्धि होती है। और बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जब आया, जब मैंने मेजर्स जो एएमसी के, आरडीसी के, एबीसी के, एडीसी के देखे कि उनकी ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में जब उनको ओआरओपी 2 मिली है और ओआरओपी 1 की जो टू टेबल है उनको जब कंपेयर करते तो उनको एक आदमी को 20,000 का फर्क है पर मंथ। मैं तो अचंभे में रह गया। मैं सोचा कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, बार बार देखता रहा उस टेबल को। अब मेरे पास तो एक ही विकल्प है, 2 नंबर टेबल और 2 नंबर टेबल आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। यानी 17,010 का 43,000 कुछ बनता है और उसका बन रहा है 63,370। खैर उसको तो मैं परसों दूंगा। और ये जो कुछ तमाशा हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बताता है कि जानबूझकर टारगेटेड किलिंग की कर रखी है। और मैं आपको बताता हूं, आपकी 7 नंबर टेबल में आप 7, 8, 9 नीचे नोट्स दे रखे, उनको आप पढ़िए। 7 नंबर में कह रहे हैं वो कि यदि किसी को एमएसीपी एसीपी का अपग्रेडेशन मिला हुआ है तो वो उसी रैंक में जाएगा जिस रैंक में मिला हुआ है। यदि सिपाही को मिला है सिपाही को जाएगा, नायक को मिला है नायक को जाएगा, हवलदार को मिला है हवलदार को जाएगा। लेकिन जो सिपाही रैंक है, जो 17 साल में लगभग 20,000 के आसपास आता है, उसको भी नहीं दे रखा है। और एक और चीज निकल करके आई है, लोअर रैंक और अपर रैंक पता नहीं क्या लेकर के आए जिसकी जरूरत नहीं थी, जो ओआरओपी 1 में नहीं थी। यानी वो कहना चाहते हैं हमने जो नोटिफिकेशन है उसको धता बता दिया है, हमने कोई भी मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज नहीं लिया है, हमने अपनी मर्जी से किया है, हमने एक नया नियम बना लिया, उस नए नियम के अनुसार हम ओआरओपी लेकर के आए हैं। भैया तो नोटिफिकेशन क्यों लाए थे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन का क्यों वैध किया था? अभी जब कोर्ट में केस होंगे तब इनको पता चलेगा कि तुम नोटिफिकेशन लागू किया कि तुम्हारी मनमर्जी लागू की है। और एक ये दरबार सिंह जी हैं, इन्होंने यहां
एक कमेंट डाला और मैं भी यही सोचता हूं। कहते हैं वो, दोज पर्सन्स हु मेड दीज टेबल्स, यानी जिन लोगों ने टेबल बनाई हैं, टोटली आर एक्टिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। वाइल गवर्नमेंट हैज अलॉटेड सफिशिएंट अमाउंट फॉर दिस ओआरओपी, जो कि भारत सरकार ने इसके लिए बहुत पैसा दिया हुआ है। आई सैल्यूट यू सर फॉर करेक्ट कैलकुलेशन एंड गाइडेंस, मैं आपको सैल्यूट करता हूं करेक्ट गाइडेंस और इसके लिए। अभी तो आया ही नहीं, अभी तो जब आएगा जब देखना। मेजर को 21.5 साल के बाद 11.92 का कांस्टेंट वृद्धि है। ऐसे नहीं है जैसे ये है कि हमारी कहीं 2 हो गई, कहीं 5 हो गई, 6, ऐसे नहीं है। उनकी कांस्टेंटली एक वृद्धि है और उस वृद्धि के अनुसार ये सारा काम इन लोगों ने कर रखा है। भाई कमाल की बात है। मतलब एक जगह तुम कांस्टेंट वृद्धि करोगे और वो भी पॉजिटिव वृद्धि करोगे और दूसरों को इस प्रकार मार दोगे, ये बहुत बड़ा झोल है। और हम तो चाहते हैं कि जैसे ही ये माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सामने ये हमारे चार्ट जाएंगे तो उनको भी ये शौक होगा कि ये हो क्या रहा है। इन लोगों ने कुछ नहीं है, केवल और केवल जो एक भला आदमी है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने ईमानदारी से कोशिश की थी ओआरओपी लाने के लिए और वो दे पाए केवल और केवल स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर की वजह से। उस समय किसी की उनके सामने नहीं चली थी, उन्होंने ईमानदारी से काम किया था, ओआरओपी 1 लागू हुई थी। अब क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं इस देखने वाला और इनकी मनमर्जी चली हुई है, ऐसे ही आदमी सीजीडीएम बैठे, ऐसी पीसीडीएम बैठे हुए। अभी तुम्हारी सारी की सारी जो गलतफहमियां हैं, जो विसंगतियां आप लोगों ने की हैं, इसी प्रकार चार्ट बना बनाकर हम डालते रहेंगे और लोगों को जानकारी देते रहेंगे कि किस प्रकार की जो दुर्भावना के साथ में काम किया गया है, इस सारी की सारी ओआरओपी को दूषित कर दिया है। ये ओआरओपी नहीं है, ये एक प्रकार की सब्सिडी बना दी है। सब्सिडी कम से कम सबको बराबर तो मिलती है। इस समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम ओआरओपी कहें या और कुछ कहें, क्या कहें, या मनमर्जी वाली बात कहें। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि आप खुद समझदार हो। चार्टों को देख लो, चार्ट आपके सामने आते रहेंगे। आज मैंने सूबेदार और सूबेदार बाई का निकाला है, दोनों का ग्रुपों का, और कल मैं आपको यानी परसों, आज बना रहा हूं मैं इसको 23 तारीख को, और 24 को जब मैं कल बनाऊंगा जो मेरा वीडियो होगा वो मेजर्स पर होगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया है। बस मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।